हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन हुआ था। तो आज मैं इसी ब्लॉग में क्लियर करने वाली हूँ कि मेरा ऑपरेशन से हुआ है विथ या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और कैसे कैसे मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही थी, मुझे कितनी मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या क्या फेस करना पड़ा था, वो आज मैं इसी ब्लॉग में आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, जो मेरी प्रेगनेंसी टाइम की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं, जो सौरभ को बहुत ज़्यादा शौक है वीडियोज़ बनाने का, तो वो मेरी बनाते रहते थे। रात को आधी आधी रात को जब मैं उठती थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने सारी वीडियोस बना रखी हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत अभी मेरे पास बची हुई हैं, मतलब मेरे फ़ोन में हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। आगे मैं आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी वीडियोस। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं सब कुछ, तो इसी ब्लॉग में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करते जाइएगा और शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। तो गाइस, मेरा अभी जनवरी में मेरे को कंसीव हुआ था, जनवरी और अगस्त में हुआ था। तो ये 8 मंथ का हो गया था, मतलब 8 मंथ में डिलीवरी हो गई थी मेरी। मतलब पूरे 9 महीने का नहीं हुआ था, 8 मंथ लगते ही कुछ टाइम में मेरी डिलीवरी हो गई थी। कैसे हुई थी वो मैं बताती हूँ। जनवरी से मार्च तक हमारे डॉक्टर को समझ में नहीं आया था, मतलब सही से मतलब ट्रीटमेंट नहीं चल पाया था मेरा, क्योंकि मेरे संग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बीपी लो हो जाता था मेरा, और बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे। तो वैसे कहते हैं, मतलब कुछ कह लो कि मेरे मतलब मैं अंदर से हेल्दी नहीं थी, अभी भी कुछ था, मतलब अंदर से कहते हैं ना बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए जब बेबी कंसीव करो। बट हो सकता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम थी या जो भी है, मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मार्च तक हमारा कोई डॉक्टर भी फिक्स नहीं हुआ था, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, बट कंटिन्यू ट्रीटमेंट किसी से नहीं चला था। क्योंकि कभी जैसे किसी को दिखा के उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, फिर दिखाया तो फिर वो कहते थे कहीं और ही दिखा लो आप, या घर वालों को कभी कोई डॉक्टर समझ में नहीं आता था। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर चेंज हुए थे। उसके बाद में अभी आपने अगर मेरे पीछे ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने उनका जिक्र किया था, जो मेरी बेस्ट डॉक्टर जिन्होंने मेरी डिलीवरी करी थी, श्रुति खन्ना मैम बहुत बेस्ट डॉक्टर हैं यार, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट हैं। मतलब मेरी डिलीवरी बहुत आराम से करी है उन्होंने, और इतनी अच्छी हैं कि आधी टेंशन तो आधी तबीयत तो ना उनसे मिलके ठीक हो जाती थी। इतनी पोलाइटली बात करती हैं वो, इतने अच्छे से बात करती हैं, इतनी मतलब बहुत स्वीट हैं। तो श्रुति खन्ना जेल रोड पे, अगर जानते हैं आप लोग, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जेल रोड है, जिरना है, और उनका क्लिनिक है अंदर कॉम्प्लेक्स में जाके। बाकी वो डिलीवरी करती हैं मुस्कान नर्सिंग होम में। तो मेरी डिलीवरी भी हुई थी मुस्कान नर्सिंग होम में, MDA में। और वहाँ वो हॉस्पिटल किसी और का है, बट मैम डिलीवरी यहीं पे करती हैं। मेरी डॉक्टर हैं, अगर आप लोगों को भी मतलब दिखाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका सब कुछ बता दूंगी कैसे क्या है। और बाकी आप उनसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। तो मार्च में अप्रैल में उनको मैंने दिखाया था, उसके बाद में उन्हीं से मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो मैम ने बोला था कि सब कुछ ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ ठीक था, बेबी बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था, ठीक था, सब कुछ ठीक था। और हार्ट बीट वगैरह भी मैं वीकली चेक करवाती रहती थी, सब कुछ नॉर्मल आता था। अल्ट्रासाउंड भी मैंने टाइम टू टाइम कराए हैं, बल्कि अल्ट्रासाउंड मेरे एक्स्ट्रा ही हो जाते थे, क्योंकि कभी ये मूवमेंट करना बंद कर देता था, कभी कुछ। और गाइस, मेरे संग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं वीडियो शेयर करती हूँ आगे। मेरा रात को पेट इतना ज़्यादा ऊपर तक टाइट हो जाता था, मतलब बिल्कुल एकदम टाइट। मुझे ना इधर करवट ली जाती थी ना इधर करवट ली जाती थी, मतलब मैं सो नहीं पाती थी पूरी पूरी रात। ये लगा लीजिए जनवरी से लेकर और शायद अगस्त तक मैं सही से सोई नहीं थी। मतलब कभी भी रात में पेट टाइट होने का मुझे बहुत ज़्यादा, और गैस बहुत बनती थी मेरे, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। मतलब ऐसा लगता था वॉमिट आ रही है। वॉमिट, हाँ वॉमिट मैंने वैसे सुना था कि 4-5 मंथ तक ही होती है नॉर्मल, बट मुझे पूरे 9 मंथ्स वॉमिट हुई हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। मतलब वॉमिटिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाती थी, मतलब कुछ भी जो भी खाती थी वो पेट में नहीं रुकता था, एकदम वॉमिटिंग हो जाती थी। अगर मैं कहीं जा भी रही हूँ रास्ते में तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, बहुत बुरा हाल हुआ है। मतलब आधी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कुछ नहीं पता। और मेरे संग में मेरे हस्बैंड, मतलब सौरभ, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। मतलब इनका क्या था, अगर मैं उठ रही हूँ रात में तो इन्हें भी उठना पड़ता था, क्योंकि मुझे वॉमिट आ रही है, पानी पिलाना, ही करना, वो करना, बहुत ज़्यादा। टचवुड, मेरे हस्बैंड बहुत बेस्ट थे, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरी फैमिली भी बहुत बेस्ट है, उन्होंने भी मेरा ध्यान रखा है।
बट आधी रात को मतलब कभी भी कुछ भी हो जाना यार, सीरियसली बहुत पेनफुल था सब कुछ। कभी भी पेट में इतना दर्द होता था। मार्च में मेरा जनवरी फरवरी मार्च, हाँ, थर्ड मंथ चल रहा था मेरा मार्च में। उस टाइम तो ये लगा लीजिए कि मैं मतलब बहुत डर गई थी। नवरात्रि का टाइम था, मतलब अष्टमी हमारे यहाँ होती है, अष्टमी थी, और अष्टमी वाले दिन सुबह से मेरा इतना ज़्यादा बुरा हाल था, दर्द हो रहा था, तो सब बहुत ज़्यादा डर गए थे उस दिन। मतलब सीरियसली सबने प्रसाद वगैरह बोल दिया था, क्योंकि तीसरा महीना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप लोग भी अभी प्रेग्नेंट हैं या होंगे आगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, और उसके बाद में भी 9 मंथ भी नाजुक ही होते हैं, बट 3 मंथ बहुत ज़्यादा, या स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत नाजुक होते हैं। तो मार्च में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब सभी बहुत ज़्यादा, मेरे मायके के ससुराल के सब बहुत डर गए थे, बेहोश हो गई थी मैं, गिर गई थी। मतलब नीचे, सबसे नीचे वाले रूम में मैं, लाइट चली गई, सबसे नीचे वाले रूम में मैं लेटी हुई थी, और मैंने सोचा अब चलो शाम हो गई है, मैं उठ के ऊपर जाती हूँ, तो मैं बेहोश हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी थी। अष्टमी थी तो मुझे एडमिट किया था, यहीं पे पास में है चिराग नर्सिंग होम, तो वो वहाँ पे मुझे एडमिट किया गया था। तो वहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ी थी, और सीरियसली मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था सब कुछ, पूरी पूरी रात नहीं सो पाना, और डर लगता है, मतलब बच्चा जब हमारे साथ में होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे, कि बस मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए। मतलब सब कुछ सही चल रहा हो और एकदम तबीयत खराब हो जाए तो कोई भी डर जाता है। अभी भी मैं अगर कभी अकेले लेटी होती हूँ तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉरी। तो मतलब सच में वो मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट तो थे ही थे, बट बहुत पेनफुल थे। मतलब मैं ही जानती हूँ मैंने वो 9 महीने कैसे निकाले हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करती थी मैं, मतलब उठ नहीं पाती थी, अगर मैं रात में लेटी हूँ तो मुझसे इधर करवट नहीं ली जाती थी, इधर नहीं ली जाती थी। कभी भी आधी रात को उसके मूवमेंट रुक जाते थे तो सुबह ही हम लोग भागते थे डॉक्टर के यहाँ। अब मैं वीडियो दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितनी परेशानी में रहती थी। कुछ लोगों के होता है कि 9 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता, बट मेरे लिए एक एक दिन, 9 महीने का एक एक दिन बहुत मुश्किल से निकला है, मैं ही जानती हूँ। तो 9 महीने नहीं कहूँगी, 8 महीने में हो गया था अव्यक्त। तो फिर ये उसके बाद में अगस्त में मेरी डिलीवरी, वैसे तो मैम ने 3 सितंबर डेट दी थी, बट ये 19 अगस्त को हो गया था। तो मेरा श्रुति मैम से ट्रीटमेंट चला था उसके बाद में, तो श्रुति मैम के क्लिनिक पे मैं मोस्टली दिखाने जाती थी। तो फिर उसके बाद में, हाँ, 19 अगस्त को ये हुआ है, और 17 अगस्त से कंटिन्यू मेरे, 15 अगस्त में मेरे कंटिन्यू पेन स्टार्ट हो गए थे, मतलब लेबर पेन्स जो कहते हैं वो मेरे स्टार्ट हो गए थे। 15 अगस्त से मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। तो मैम ने बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, कोई बात नहीं है। थोड़ा दर्द बोलते हैं ना वो, मतलब उन्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, मतलब तेज से आने चाहिए वो दर्द। तो मैम ने बोला था कि अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो ही ना, बस थोड़े, मतलब 1-2 दिन में तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। और मैम एक्चुअली बाहर गई हुई थी, तो मैं उस चीज़ का और वेट कर रही थी कि मुझे मैम से ही डिलीवरी करानी है। मैम ने बोला था इमरजेंसी में कोई भी कर देगा, मतलब मैं डॉक्टर अरेंज कर दूंगी, बट नहीं, मुझे था कि मैम से ही कराऊंगी, जिससे एक तो होता है ना हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि उसी से हो जो भी हो डिलीवरी वगैरह, तो मतलब अटैचमेंट हो जाता है यार इतने टाइम से, मतलब इतने कंटिन्यू मंथली वीकली हम लोग जाते हैं, तो अटैचमेंट हो जाता है डॉक्टर से भी। तो मुझे श्रुति मैम से पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, तो मुझे ये था कि नहीं, मेरी डिलीवरी श्रुति मैम ही करेंगी। तो वो 2 दिन मैंने, दर्द बहुत ज़्यादा, मैम बाहर गई थी कहीं, तो मैंने वो दर्द बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए थे 2 दिन, 15-16। उसके बाद 17 को मैम वापस आ गई थी, और 19 को मेरी डिलीवरी हुई है। तो 15-16 उसके बाद में मैं जब 17 को दिखाने गई थी मैम को, तो मैम ने बोला कि अभी तो नहीं है, मतलब कुछ भी अभी नहीं लगता कि अभी होगा। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। लेकिन नहीं यार, मैं घर आई उसके बाद में, फिर पापा वगैरह ने देखा कि मेरे पे नहीं बर्दाश्त हो रहा है इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद में 18 को रात को मुझे ले गए थे। एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट, मतलब 2 दिन मान लो, पूरे 2 ही दिन, 15-16 मैम ने मेडिसिन दे दी थी। उसके बाद में फिर 17 को जो दर्द हुए हैं वो 18 तक मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए हैं, और 18 को मुझे लेके गए थे यहाँ से। तो एक बार मैं दिखा के वापस आ गई थी, मैम बोली कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आ जाना, बट हो ही रही थी प्रॉब्लम। उसके बाद में जब मुझे 18 को रात को वहाँ पे लेके गए थे मुस्कान नर्सिंग होम, तो मुस्कान नर्सिंग होम में जब मुझे लेके गए थे 18 को, तो अव्युक्त की जो हार्ट बीट चेक करी गई थी तो वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, और अव्युक्त साइड में आई थिंक फंस गया था, हाँ।
बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी हार्ट बीट। तो मैम बोली कि अब रिस्क नहीं लेंगे, अब डिलीवरी कर देंगे। तो डिलीवरी 19 लग चुकी थी, 18 को मैं गई थी, 19 लग चुकी थी रात के 12 बजे, यानी 19 अगस्त को 12 बजे वे हमारे सामने हमारी गोद में आ गए थे। मतलब वो दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए, सच में बहुत अच्छा था। और हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा सी सेक्शन हुआ था, जो आजकल कहते हैं बहुत मतलब बड़ा ऑपरेशन, वही हुआ था मेरा। 19 को जब अभियुक्त आया था आप लोग सोच रहे होगे कि मैं हंस भी रही हूँ और रो भी रही हूँ, बट सीरियसली जब अभियुक्त आया था मतलब मैं तो बेहोश थी। ऑपरेशन हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बट मैं मतलब थोड़ा कहते हैं ना होश में थोड़ा बेहोश वैसी थी। तो जब ऑपरेशन हुआ था तो सीरियसली यार मतलब जब मैं ऑपरेशन रूम में जा रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब मैं ऑपरेशन रूम में जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि अब नहीं बचूंगी मैं, ऐसे लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मुझे लग रहा था अब तो शायद मैं बचूंगी ही नहीं। एक सेकेंड, मतलब लग रहा था अब नहीं बचूंगी, बस मुझे लग रहा था मेरा बच्चा ठीक रहे, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कोई नहीं, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था, अभियुक्त भी अच्छा था, मैं भी बिल्कुल ठीक थी। और क्योंकि मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो जा रहा था, मतलब मेरा बीपी ऊपर का कभी 80 कभी 70 ऐसे जा रहा था, 60 बहुत लो जा रहा था। तो मुझे इस चक्कर में और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मतलब ऑपरेशन टाइम पे बीपी लो हाई होना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर ही जाता है। तो मेरा बीपी लो जा रहा था, तो मुझे इसलिए बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था बस मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए। तो जब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था, 15 मिनट में शायद ऑपरेशन हो गया था, ये लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता। तो 15 मिनट में जब ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद में जब मैंने अभियुक्त की आवाज़ सुनी तो मैडम शायद उसे मार रही थी, क्योंकि पता नहीं रो रहा था, पता नहीं जो भी था, तो मैम उसे मार रही थी। तो मेरी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी। तो मैम बोली क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा मार क्यों रहे हो इसको, मतलब उसके रोने की आवाज़ सुन के मेरे को भी रोना आ गया था। तो ऑपरेशन से हुई है मेरी डिलीवरी, और मतलब कुल मिला के सब कुछ अच्छा था, दोनों थे। बट बहुत टेंशन रहती थी, 9 महीने मैंने कैसे निकाले थे मैं ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। बस ये लगता था कि जल्दी से अब ये बाहर आ जाए और मतलब बिल्कुल सही सलामत आए। तो वही हुआ, बिल्कुल ठीक से आया मेरा अभियुक्त। तो 19 तारीख को 12 बजे ये हो गया था, इसीलिए 19 तारीख लग गई थी, क्योंकि मतलब 11:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, 11:45 11:30, और 12 बजे ये हो गया था। और उसके बाद में से थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए मशीन में रखा गया था, फिर मैं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे बताते हैं ये लोग कि मैं जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया था, तो मेरे मुंह पे बस केवल एक ही था कि मेरा बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी कहाँ है। मुझे जब अभियुक्त मिला तो सीरियसली वो लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरा, जब मेरे हाथ में मेरा अभियुक्त था, मतलब मेरे पास लिटा दिया गया था उसे साइड में। हाँ, फिर उसके बाद में मैं घर वालों से पूछती थी कि आप लोगों को कैसा लगा था जब अभियुक्त आया था, तो सब लोग बताते थे, बोले हमारे खुशी के चक्कर में पैर नीचे से, पता क्यों? क्योंकि पता ऐसा नहीं है कि लड़का हुआ था इसलिए घर वाले ज्यादा खुश थे, बस ये था कि जितनी प्रॉब्लम्स में वो मुझे देख रहे थे, उसके बाद में बिल्कुल सब दोनों सही रहना बहुत बड़ी बात थी हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि मतलब सब देखते थे कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान रहती थी, और अभियुक्त मूवमेंट कभी भी बंद हो जाते थे, मतलब कभी भी बंद हो जाते थे। जैसे कि मैं रात को सोई हूँ, सुबह उठी तो मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, तो घर वाले भी समय डरते थे। तो मतलब वो इस चक्कर में और ज़्यादा खुश थे कि मतलब बिल्कुल सब कुछ सही से हो गया। और अभियुक्त वैसे भी यहाँ पहला है हमारा, बहुत ज़्यादा मतलब पहली खुशखबरी थी मेरे घर में ये, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे। अभी मैं वीडियोस दिखाती हूँ आपको आगे। बेबी ये अलार्म है रात के 1:30 बजे का। ये दोबारा दर्द स्टार्ट हो गया है वाइफ को, तो कभी भी बुलावा आ सकता है हॉस्पिटल से। बेबी बेबी दर्द कुछ ज़्यादा ही है, अब मजाक के मूड बिल्कुल भी नहीं है।
दोबारा ले आई हमें हॉस्पिटल। 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे इनको बोतल चढ़ते हुए। मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पर बैठा हुआ। कुछ बोलो, ऐसी बुत बन के बैठोगी। डॉल दीदी देख लो। तो गाइस बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को कि मेरा ऑपरेशन था या नॉर्मल डिलीवरी थी। और बाकी अगर कुछ भी अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, तो आप मुझसे अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी कुछ भी आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।